हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एरोटेरिया का सेट प्रैक्टिस टूल लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियां की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली है? इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से नहीं मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा पुरातत्वविदों को कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से जनपदीय बस्तियां नहीं मिली हैं। कौशाम्बी से महाजनपद कालीन किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलप्तगिन ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा तुर्क सरदार अलप्तगिन ने 10वीं शताब्दी में गजनी पर अधिकार कर गजनी वंश को आगे बढ़ाया था। अलप्तगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका एक में है, इसके शासनकाल में तमिश्रीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। 2 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कलानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। 3 में अली गुरुसप्पा का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और तीनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको कथा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलुग खान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किए। 2 में 1813 के चार्टर अधिनियम ने इस उद्देश्य के लिए कोई मौलिक प्रावधान नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर केवल एक सही है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश के आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अतः 1813 के चार्टर अधिनियम को सुशिक्षित भारतीयों को प्रोत्साहित करने और देश के आधुनिक विज्ञान को ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अतः कलकत्ता जनरल एडवाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? कलकत्ता जनरल एडवाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा जेम्स ऑगस्टम हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टम हिकी ने भारत में पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर का प्रकाशन शुरू किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है जैन धर्म कि ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। 2 में है जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। 3 में जैन धर्म यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्म द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिमान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता है महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था। 2 में व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था। 3 में आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं को कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर सी होगा। 1 और 3 आपका सत्य है। 1 और 3 सत्य है। 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा महाजनपद काल में व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था। यह कर सिक्कों अथवा वस्तु के रूप में दिया जाता था। महाजनपद काल में आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं को कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। इन वस्तुओं को शिकार किए हुए जानवरों के मांस, जंगलों से संग्रह किए गए अनाज का फल आदि शामिल था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
कहता है सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना। सूची 1 में राज है और सूची 2 में संस्थापक है, इसको सुमेलित करना है। ए में है बीजापुर, तो बीजापुर का होगा यूसुफ आदिल शाह। बी में है अहमद शाह, तो इसका हो जाएगा 1 मलिक अहमद। 3 में बरार, तो इसका हो जाएगा 4 इमाद शाह। और डी में है गोलकुंडा, तो हो जाएगा कुलीब कुतुब शाह। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहता है विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम और सबसे विस्तृत दस्तावेज था। 2 में इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। 3 में इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। 4 में है इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 आपको सत्य है। 1, 2 और 3 सत्य है। 1, 2 और 3 इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में किस जनजाति सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वैदिक काल में राजन पद का वंशानुगत नहीं था और राजन को मुख्य रूप से सेनापति या पुरोहित द्वारा सहायता प्रदान की जाता था। इस प्रकार कहता है आपको सभा और समिति। सभा ब्राह्मणों की एक सभा था, समिति या गांवों को सभा थी जो पुरुष और महिलाएं दोनों हासिल होता था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपको विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नगरों के व्यापारी और कारीगरों के श्रेणी के नेता मालामाल हो गए थे और उनके पास अन्य कामों की खर्च करने के लिए अधिक धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे, इसलिए उन्हें बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। इस धन से चैत और मंडपों में पूजा पाठ करते थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है गयासुद्दीन बलबन उलुग खान के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने राजा की दिव्यता का विचार शुरू किया था। उसने रईसों पर अपने श्रेष्ठ साबित करने के लिए साष्टांग प्रणाम, सजदा और सुल्तान के पैरों को चूमना पाबोस जैसे नए रीति रिवाज शुरू किए। उन्होंने फारसी उत्सव नवरोज की शुरुआत किया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाला कर को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर होगा आपको खराज कहते थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा डलहौजी के समय हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, मैसूर और पेशवा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा सहायक संधि को शुरुआत की गई थी। सहायक संधि को शुरू करने वाला स्वीकार करने वाला राज्य में हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 और पेशवा 1802 में था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित विद्रोह को काल कर्म के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पवना विद्रोह। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। सन्यासी विद्रोह आपको कब हुआ था? तो 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। पवना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सन्यासी, नील और पवना विद्रोह। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है
मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए एक लोकप्रिय तरीका था? इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर होगा कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके प्रमुख सुधारों में से एक सती प्रथा, जिसमें विधवाओं को उनके पति की चिता पर जीवित जलने की प्रथा का उन्मूलन था। उन्होंने ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जो भारत के यात्रियों को लूटने और उनकी हत्या करने वाले डाकुओं का एक समूह था। बेंटिक ने भारत में गुलामी के उन्मूलन की दिशा में भी काम किया था। बेंटिक ने कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा नहीं दिया, वास्तव में उन्होंने इसके खिलाफ काम किया और इसे रोकने के उपाय लागू किए। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निजामुल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से आसानी स्वतंत्रता को खुलेआम घोषणा की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा असत्य है? तो राइट आंसर होगा मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य को एक भाग कंपनी को दे दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मैसूर ने टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना के खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया था। लॉर्ड विलियम द्वारा की गई सहायक संधि की नीति के अनुसार सहयोग भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सरकार अपने राज्य में रखती थी और उसे रखरखाव का अनुदान देना पड़ता था। मैसूर के टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि वह अंग्रेजों के साथ अपने अवश्यंभावी युद्ध के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहता था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 1859 में नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा बंगाल में बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है समाज सुधार राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय उस सम्भ्रात वर्ग थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। ए में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड मिंटो, 2 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग का जनक लॉर्ड रिपन, 3 में भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ। उपयुक्त में कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा केवल 3। आपका भारतीय प्रेस की मुक्ति चार्ल्स मेडकॉफ सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अतः लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य। लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्ति। ये आपका सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। इस अधिनियम में भारत की कंपनी की प्रशासन का ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत की। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। इन्हें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कहा जाता है। अब लॉर्ड कैनिंग है लॉर्ड डलहौजी के समय था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। वर्ष 1923 में चुनावों के लिए जारी किए गए स्वराजवादी घोषणा पत्र ने निम्नलिखित में किस बिंदु या किन बिंदुओं को रेखांकित किया है? ए में स्वराजवादियों को परिषद में राष्ट्रवादियों की स्वशासन की मांग को प्रस्तुत करना। 2 में मांग की अस्वीकृति की स्थिति में स्वराजवादियों को जन संघर्ष के लिए परिषदों को त्याग करना था। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ए केवल 1। स्वराजवादियों की परिषदों में राष्ट्रवादियों की स्वशासन की मांग को प्रस्तुत करना था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 1740-48 में मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
ए में 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। दो में मुंडा आंदोलन मशीनरियों, साहूकारों तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था। थ्री में वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। इसका राइट आंसर होगा आपको डी। 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। उन स्थानों या युग्मों को पहचान कीजिए जहां नौपाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुयात में प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरझुम और चिराग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपको संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत वर्णित है। स्वतंत्रता के अधिकारों में शामिल नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा सत्य है। इसका राइट आंसर होगा सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार के परामर्श दे सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 20 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। ए में मौलिक अधिकार, 2 में राष्ट्रपति का चुनाव एवं चुनाव की पद्धति, 3 में संसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व, 4 में छठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, 5 में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। उपयुक्त में सही कूट को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर कूट होगा सी। 2, 3, 4 2, 3 और 5 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। संसद के किसी सदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में संसद के सत्र के दौरान सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के दीवानी मामलों में गिरफ्तारी किया जा सकता है। 2 में संसद के सत्र के दौरान सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को फौजदारी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर होगा डी। ना तो 1 और ना ही 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तथा संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों के लिए भी कुछ विशेषाधिकार परिभाषित किए गए हैं। किसी भी सदस्य की दीवानी मामले में संसद के स्थगन के 40 दिन पहले तथा स्थगन के 40 दिन बाद तक सदन के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फौजदारी मामले में संसद के सदस्यों को उपयुक्त विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। संसदीय विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी एक संवैधानिक निकाय है। 2 में आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर केवल 1 आपका सही है। केवल 101वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में किसके समतुल होता है। किसके समतुल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है वरीयता अनुक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों को रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षा के साथ 9 के ए पर रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है। आपको सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। इसको देखना है। ए में है आपको गुजरात, तो गुजरात का हो जाएगा आपको 11 लोकसभा संख्या है। बी में कर्नाटक, कर्नाटक का हो जाएगा 3, 12 है। बिहार है तो 1 हो जाएगा 16 है। उड़ीसा में है तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कितना होगा। राइट आंसर आपका सी होगा। सी ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। कहता भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 2 में सभा की पहली बैठक मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है।
निम्नलिखित में कौन सा विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप में प्राप्त है? ए में न्यायालयों में गवाह के रूप में उपस्थिति से छूट, 2 में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, 3 में संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात अथवा मतदान के संबंध में किसी न्याय संगत में कार्यवाही की छूट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 आपका शक्ति रूप से प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका विशेषाधिकार संसद को सदस्यों को शक्ति रूप से प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, 1, 2, 3 तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। 1 में राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। 2 में विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। 3 में राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा करती है, वह जरूरत पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। 4 में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 हो जाएगा। कहता असत कौन है? असत कथन को चुने, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जो असत है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य है। कहता है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया, तो राइट आंसर उसका ए शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कि यद्यपि अवसादी चट्टान भूपृथ्वी में पूरे आयतन का केवल 5% ही बनती है, फिर भी मनुष्यों के स्थल मंडल में 75% भाग को घेरे हुए है। उत्पत्ति के आधार पर अवसादी चट्टाने का वर्गीकरण निम्नलिखित रूपों में किया जाता है: समुद्री चट्टान, नदीकृत चट्टाने, सरोवरीय चट्टाने, हिमनद चट्टाने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्रेट बियर या ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको कनाडा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? ए में यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। 2 में इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम समृद्ध रूप से पाई जाती है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। कहता है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या देश सही सुमेलित है? ए में है मोंटेविडियो उरुग्वे, 2 में जकार्ता इंडोनेशिया, 3 में है रॉटरडैम नीदरलैंड और 4 में है इगार्को चीन। तो आपको कौन सा सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1, 2 और 3। आपको 1, 2 और 3 आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट ढका हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। पश्चिमी घाट का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक देखा जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है। एटलस पर्वत की श्रृंखला 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह आपको अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में एटलस पर्वत तक का विस्तार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कहता है ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्ण रूप से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाइए। ए में पीर पंजाब, 2 में गिलगित, 3 में जास्कर और 4 में बुलर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 3, 1, 2, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा तूफान आने का सूचक माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा के 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कहते हैं विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसका राइट आंसर होगा कांगो और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 होगा, निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा
के सबसे नजदीक नजदीक दूरी पर स्थित है, सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, जबलपुर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा पर 23.5 डिग्री पर स्थित है। आपको कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, माउंट हैरियट अंडमान। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, तथा महासागरीय जल लवणता के वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में महासागरीय जल में तापमान अथवा घनत्व में परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है। दो में महासागरीय जल की लवणता वाष्पीकरण व वर्षण पवने तथा महासागरीय धाराओं आदि से प्रभावित होती है। थ्री में बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक पाई जाती है। थ्री में ऊंचे अक्षांशों की गहराई के साथ लवणता में कमी आती है। इसका राइट आंसर देखेंगे, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 2, 3 और 4 होगा राइट आंसर। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, पेडलर फर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक में यह मिट्टी अम्लीय, अनुपजाऊ और कृषि के लिए कम उपयोगी है। दो में डेयरी उद्योग और मिश्रित कृषि के लिए मृदा उपयोगी होती है। थ्री में ऊंचे अक्षांशों में तापमान आर्द्र तथा मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में काले रंग के पेडलर फर मिट्टी मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, तथा मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा, भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान के रियासती राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया। दो में यह प्रणाली 2 पोर्टलों के माध्यम से चलती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत प्रबंधन और अन्य वितरण। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन संकुलन अर्थव्यवस्था के बारे में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, जब उद्योग को किसी प्रमुख उद्योग को निकटता से लाभ होता है तो आपको संकुलन अर्थव्यवस्था के बारे में सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, नरसिम्हा समिति 1 और 2 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नरसिम्हा समिति, इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरसेफ यूपीआई भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों का प्रयोग की सुविधा प्रदान करती है। तो में वर्तमान में यह पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध को पूरा नहीं कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा कथन ए आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन कई बैंक खातों का प्रयोग की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कहता है गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में गिग इकोनॉमी में श्रमिकों को एक ही परियोजना के लिए काम पर रखा जाता है। दो में भारत में 50% से अधिक नए रोजगार गिग इकोनॉमी कंपनियों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में नगद जमा अनुपात वह राशि है जिसे व्यावसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के पास नगद के रूप में जमा करना होता है। दो में वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं के अंश को मान परिसंपत्तियों में लगाने को बाध्य होता है। तो कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है नगद जमा अनुपात CRR वह राशि है जिसमें व्यावसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के पास नगद के रूप में जमा करना होता है।
साख और मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु इसे आवश्यक माना जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात बैंक को अपनी मांग और समावधि देयताओं के अंश के मान परिसंपत्तियों को लगाने के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, सरकार के बजट के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है? ए में संसाधनों का पुनः आवंटन, 2 में आय संपत्ति का पुनः वितरण, 3 में स्थितीकरण संबंधी गतिविधियां, 4 में सार्वजनिक उद्यम संबंधी प्रबंध। इसका राइट आंसर होगा आपको ये सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार की। ए में बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था को मंदीग्रस्त होने की सूचक है। तो बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। कहता है भारत को 1991 की आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बाह्य ऋण का उच्च स्तर था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। वर्ष 1991 में भारत विदेशी ऋण के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात के भुगतान योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट के आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ्को क्या है? इफ्को क्या है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्थान है। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह जीवन के मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। 2 में इस जीव में टेटिकली जैसी संरचना पाई जाती है। 3 में इसमें पुनरुद्धार की क्षमता होती है। उपयुक्त में किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? ए में हाइड्रा, 2 में अमीबा, 3 में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ और डी में है पैरामेसियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। कहता है वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको हाइपोथैलेमस भाग को ग्रहण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? हाइपोथैलेमस। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क को हाइपोथैलेमस भाग ग्रहण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति का टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कीटोन का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ने से किसी व्यक्ति के टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति टाइप 1 डायबिटीज रोग का शिकार हो चुका है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइजोबियम का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। राइजोबियम एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। माप के साथ उपकरण का मिलान करें। माप के साथ उपकरण का मिलान करें। आपको मिलान करना है। तो ए में है इंटरफेरोमीटर। तो इंटरफेरोमीटर का होगा 4। आपको समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का ध्रुवण होगा। बी में है पोटेशियोमीटर। तो इसका हो जाएगा पोटेशियोमीटर का हो जाएगा आपको विद्युत विभवांतर 2 हो जाएगा। सी में है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का होगा आपको विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। डी में है रूलर। तो रूलर का होगा आपको 1 लंबाई होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपको न्यूटन का पहला नियम। तो राइट आंसर आपका ए होगा। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और एक गतिमान वस्तु निरंतर वेग से गति करती रहेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा यह ऊंचाई बढ़ने के साथ
घटती जाती है या ऊंचाई के बढ़ने के साथ घटती जाती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बताइए, मूर्तिये तोरंची पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जा सकता है कि पृथ्वी के आकार के कारण मूर्तिये तोरंची पृथ्वी की सतह पर हर जगह स्थिर नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, कहता किस प्रकार के तरंग का विस्थापन तरंग का प्रसार की दिशा में लंबवत होता है। इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या परिवर्तन, इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार यदि किसी तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो उसकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, अतः नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है। नाइट्रिक अम्ल किस कार्य के लिए उपयोगी है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग के संबंध में सभी कथन सत्य है। नाइट्रिक अम्ल एसिड के उपयोग विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त उर्वरक निर्माण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल टीएनटी के रूप में विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 लोहे का जंग लगना निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीकरण के कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, माइक्रोप्लाज्मा एवं मिथेजोनल बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से क्या एक समानता है। इसका राइट आंसर होगा अवयवी शोषण की उपस्थिति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, कहता है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा भोजन को देखकर लार का श्रावण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है भोजन को देखकर लार का श्रावण होना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, कहता अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात की वरीयता दी जाती है, क्यों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, तांबा पीतल तथा एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। कहता अधिक उपयोग किए जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात की वरीयता दी जाती है, क्योंकि तांबा पीतल एल्युमिनियम की तुलना में इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। इस्पात की तन्यता अधिक होती है तथा इसका यंग गुणांक तांबा एल्युमिनियम तथा पीतल से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, कहता है किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब, तो क्या कहलाते हैं। इसका आपको वह कारक दोलन के निरंतर बनाए रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता किसी सरल लोलक या कमानी से लटकते हुए पिंड के दोलन प्रणोदित दोलन कहलाते हैं जब वह कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, कहता है यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उसके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अल्फा कण, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो इन कणों को उनके वेग के बढ़ते हुए क्रम को निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा आपको सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, यदि मानव का लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण की घोल रुधिर का समपरासारी विलयन
के तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आरबीसी का व्यास का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा पित्त में लिपोड का पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पित्त के लिपोड के पाचन के लिए एंजाइम, पित्त में किसी प्रकार के एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पित्त में साल्ट्स होते हैं जो वसा के पाचन में सहायक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए में अमीबा में एडोसाइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। 2 में विसरण केवल गैस में होता है। 3 में प्रासरण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। डी में प्रासरण एक देशीय प्रक्रम है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। आपका विसरण केवल गैसों में होता है, 2 है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। अतः निम्नलिखित असंगत युग्म को पहचान कीजिए। सूची 1 में लक्षण एवं कार्य है, सूची 2 में पादप हार्मोन है। आपको मिलान करना है, तो मिलान करना है तो इसको हम देखेंगे। कहता है कि पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको जरा अवस्था विलंब जेबरलिन। आपका सी सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है दिए गए युग्मों में सी असंगत है। कहता है असंगत, और असंगत को कहता है असंगत को पहचान करें, तो आपका सी हो जाएगा। कहता है दिए गए युग्मों में असंगत साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन से प्रेरित होकर जार अवस्था में विलंब करता है। यह पूर्ण वृद्धि तथा पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि में सहायक है तथा ऑक्सिन और जेबरलिन की भांति कोशिका दीर्घन करता है। इसके अतिरिक्त यह अनेक बीजों या प्रसुप्त अवस्था में समाप्त करके उसे अंकुरन में सहायक होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक अर्धचालक में विद्युत चालक इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है। या शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो नेज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। 89 है, कहता किसी धावक को दौड़ने के बाद उसकी मांसपेशियां ऐंठन और दर्द महसूस होता है। यह निम्नलिखित में से किस संचयन के होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस संचयन के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। कहता है दौड़ने के बाद धावक को जो जांघ में पेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण दर्द और ऐंठन की अनुभूति होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किस तत्व की विद्युत धनात्मक सर्वाधिक होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सीजियम की होगी। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। अतः दिए गए तत्वों सर्वाधिक विद्युत धनात्मक सीजियम CS की होती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, इसका राइट आंसर होगा त्वचा में उपस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा कोशिका विभाजन द्वारा DNA का निर्माण या प्राकृतिकरण की वृद्धि होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। अतः निम्नलिखित में मेंडल के द्विगुणक संक्रमण प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथनों को पहचान कीजिए। ए में है, यह स्वतंत्र अपव्यूह के नियम को सिद्ध करता है कि जिसके अनुसार 2 या 2 से अधिक असंबंधित प्रभाव लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर ये लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं। 2 में है, द्विगुणन संकरण प्रयोग में फिनोटाइप 9:2:1 प्राप्त होता है। 3 में F2 पीढ़ी में सर्वाधिक बीज गोलक एवं पीले प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 द्विगुणक संकरण का प्रयोग फिनोटाइप 9:3:1 पे प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी केवल 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर अस्तुत ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, DNA में मौजूदा शर्करा होती है। DNA में मौजूदा शर्करा होती है। इसका राइट आंसर होगा डीऑक्सीराइबोस को, डीऑक्सीराइबोस का होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में कौन पटना में प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? पटना में प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चार्ल्स ग्रांट थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चार्ल्स ग्रांट पटना बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। 97 है, चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारियों को हराया था? इसका राइट आंसर होगा आपको कैप्टन ली ग्रांट को हराया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खान लोहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार शरीफ से मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। तथा बिहार शरीफ में स्थित लोदी के अभिलेख के मुताबिक सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया खान लोहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार में स्थित वन जीव अभ्यारण्य के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा। इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार मुंगेर। ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर तथा 12 वन जीव अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार गया जिले में है और मुंगेर है, ये आपका सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहाँ है? गया में है, गया जी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रियल समिति के अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको FG सलाई थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चंपारण में 3 कठिया पद्धति की जांच के लिए चंपारण एग्रियल समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष ब्रिटिश आयुक्त FG सलाई थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। गांधी जी का चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा आपको WB हाईकॉक ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट WB हाईकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी पर जारी अधिसूचना एवं सम्मन के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ने के आदेश दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है, वर्ष 1931 में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यदुनंद शर्मा ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान बिहार में किसान आंदोलन भी जोर शोर से हुआ था। गया में 1931 में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपको मजरूल हक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 6 फरवरी 1921 को बिहार के राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसी भवन में बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया। मजरूल हक बिहार विद्यापीठ के कुलपति नियुक्त किए गए थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे तथा बिहार में दावत पूजा के नाम से कौन सा त्योहार भी मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको चित्रगुप्त पूजा मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा बिहार में दावत पूजा के नाम से चित्रगुप्त पूजा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? इसका राइट आंसर होगा आपको कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कैमूर में आपको कितना है? तो 31.56% है, जबकि जमुई में आपको 21.34% है। नवादा में आपको है 20.72% और मुंगेर में आपको है 20.16% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है। कोसी मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? इसका राइट आंसर होगा 30 मीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा।
कोसी का मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी और बार बार आने वाली बाढ़ के लिए जाना जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग से बहुत अधिक गाद और तलछट लेकर आती है, जिससे यह मैदान हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना है? इसका राइट आंसर होगा डी, 51.50%। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। बिहार में कुल राज्य की कुल साक्षरता 61.80% है, जबकि बिहार राज्य में पुरुष साक्षरता 71.20 है, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50%। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों को सही क्रम को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नालंदा, मुंगेर और पटना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। कथन ए में है, सुप्रीम कोर्ट के डिजिटल एक्सेस की जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। कारण आर में है, डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्य सेवा है। इसका राइट आंसर होगा आपको ए सही है और आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में और पूसा DST चावल 1 है। इसका राइट आंसर होगा DRR चावल 100 कमला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है मई 2025 में 2 जीनोम संपादित चावल किस्में DRR चावल 100 और पूसा DST चावल 1 भारत में जारी की गई, जो कर्ब ग्रीन हाउस उत्सर्जन, अधिक उपज और जलवायु असहनशीलता को प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, नीरज चोपड़ा ने 2025 में डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंक का दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा 90.23 मीटर फेंक कर आपको दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसका राइट आंसर सी होगा। नीरज चोपड़ा में दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर भाला फेंक कर 90 मीटर को पार करने वाले पहले भारतीय और तीसरे एशियाई बन गए। फिर भी जूलियन बेवर ने 91.06 मीटर के बाद दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, 2027 में महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपको ब्राजील करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ब्राजील 2027 का फीफा महिला विश्व कप का मेजबानी करेगा। महिला फुटबॉल पर्यटक और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के बढ़ावा देने के लिए 2014 में पुरुष विश्व कप स्टेडियम का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, नीति आयोग द्वारा जारी MSME प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट में किस क्षेत्र में विशेष ध्यान रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा कपड़ा, ऑटो और रसायन में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना में से एक है। यह परियोजना तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका निर्माण गोदावरी नदी और सहायक नदियां पर किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको मिजोरम को घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, टेक इट डाउन एक्ट किस देश के पास किया? कहता है टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका ने पास किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, 1 डे 1 जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। कहता है नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार कीजिए। इनमें भारत में MSME का GDP योगदान 30% से अधिक हो गया। दो में रिपोर्ट के क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई। 3 में भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 2 सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100
21 है, हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर होगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गोल्डन डोम हाल ही में एक नई मिसाइल रोधी सुरक्षा प्रणाली के रूप में चर्चित हुआ है, जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, तथा जाति आधारित जनगणना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक में है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की गई जाएगी। दो में, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। तीन में, पिछली पूर्ण जाति गणना जनगणना 1931 में हुई थी। सत कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 3, आपका 1 और 3 होगा सत। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत में अब तक कहता है कुछ राज्यों में जैसे बिहार में हाल ही में डिजिटल जाति आधारित जनगणना का प्रयोग शुरू किया है। यह आधुनिक आईटी प्रणाली, टैबलेट और मोबाइल ऐप की सहायता से की जा रही है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केवल कुछ मामलों में डेटा प्रदर्शित और समानता पर टिप्पणी की है। 1931 की जनगणना भारत की अंतिम पूर्ण जातीय जनगणना थी, जिसे ओबीसी सहित सभी जातियों का विस्तृत विवरण दर्ज किया गया था। इसके बाद जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति, एससी और एसटी के आंकड़े ही इकट्ठे किए जाते। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 3 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, WAVES शिखर सम्मेलन, WAVES शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, भारत की जीडीपी की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दो में, भारत ने रचनात्मक तकनीक संस्था की स्थापना की। 3 में, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2, आपका 1 और 2 हो जाएगा सत। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। यह भारत की जीडीपी की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। 2 में है, भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सत्य है 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, 6G तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है, अब तक भारत 6G पेटेंट दाखिल करने में सिर्फ 6 देशों में है। 2 में, भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएगी। 3 में, भारत का फोकस दूरदराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत ने अब तक 6G तकनीक पर पेटेंट दाखिल करने में सिर्फ 6 देशों में अपनी जगह बनाई है। यह डिजिटल भारत अभियान और तकनीकी नवाचार का परिणाम है। 6G सेवाओं का विकास और परीक्षण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, लेकिन 2026 तक इन सेवाओं का वाणिज्य और तौर पर शुरू होना असंभव है। विशेषज्ञों के अनुसार 6G सेवाएं 2030 के आसपास आम जनता के लिए उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 125 है, AI आधारित ATM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में, यह मशीन सोने की बिक्री करती है। 2 में, यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करती है। 3 में, से भारतीय रिजर्व बैंक ने विकसित किया है। सब कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 में, यह मशीन सोने की बिक्री करती है। 2 में है, यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, 1 और 2 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, ITER परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? 1 में, भारत ने इस परियोजना में योगदान स्वरूप क्रायोस्टेट डिजाइन किया। 2 में, यह परियोजना सौर ऊर्जा के संग्रह करने का माध्यम है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा, भारत ने इस परियोजना के योगदान स्वरूप क्रायोस्टेट डिजाइन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, AI4 न्यूट्रन कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको FAO से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI द्वारा लागू की गई EPOS प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, यह इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग करती है। 2 में, यह प्रणाली से लाभार्थियों को बायोमेट्रिक पहचान संभव हो पाती है। सत कथन को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है,
अंतर्राष्ट्रीय अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है। बिहार में पीएम जन मन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको जनजातीय लोगों के आवास उपलब्ध कराना। जनजातीय लोगों के आवास उपलब्ध कराना है पीएम जन मन योजना का उद्देश्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गति शक्ति परिवहन नीति के तहत बनाया जाता है, गति शक्ति परिवहन नीति के तहत। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश का 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, उसके बाद बिहार का स्थान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। तथा शुगर बोर्ड के गठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह बोर्ड केवल निजी स्कूलों में गठित होगा। दो में इसका उद्देश्य बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के प्रति जागरूकता फैलाना है। सत्य कथन को पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल यह पहल की है। बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को डायबिटीज जैसी बीमारी के खिलाफ जागरूक करने के लिए शुगर बोर्ड लगाने को कहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए में है यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है। तो में यह नीति सभी 4 श्रेणियों में दिव्यांग को शामिल करती है। फिर में इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार की कार्यकलापों में दिया जाएगा। उपयुक्त में से कथन को चयन करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 2 और 3। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांग को शामिल करती है। फिर में इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 140 देखेंगे। प्रतिशत के अनुसार बिहार के बच्चों को हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा आपको द्वितीय स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। चाहते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब हम देखेंगे 141 से मैथ है, आपको आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना ले। इसका 141 का राइट आंसर होगा बी 9। क्वेश्चन में 142 है, इसका राइट आंसर होगा सी 108। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका राइट आंसर होगा सी 60। क्वेश्चन नंबर 144 है, इसका राइट आंसर होगा डी 435। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, इसका राइट आंसर होगा डी 67.2। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, इसका राइट आंसर होगा बी 45। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 2। तो राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसका राइट आंसर होगा आपको ए 1 रुपया हानि। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, इसका राइट आंसर होगा सी 22-2-18। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, एडुटेरिया सेट प्रैक्टिस 2 का सेट नंबर 2 का 150वां क्वेश्चन है, या सेट 2 का अंतिम क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 4 बी होगा राइट आंसर। आपका एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस 2 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।